हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करे थे पार्टनरशिप के सारे फीचर्स कंप्लीट। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के ऊपर बात। तो पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चों? जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसके अंदर पार्टनर्स के बीच में एक डीड बनाई जाती है, एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसे ही हम नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड का। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। अब जब वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट, ये एक तरीके का पार्टनरशिप डीड लीगल डॉक्यूमेंट भी माना जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि कल को अगर कोई किसी भी तरीके की दो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाए, मान लो ये एक पार्टनर है और ये दूसरा पार्टनर है, और उसके बीच में किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर ये एग्रीमेंट, जिसे हम पार्टनरशिप डीड का नाम दे रहे हैं, ये लीगली तौर पे काम करता है कि हाँ सरकार देखो, हमने पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी बातें मेंशन करी हुई थी, अब ये व्यक्ति इन बातों को नहीं मान रहा है, मुकरा रहा है, तो इसी वजह से हमारे बीच में लड़ाई हो रही है। तो पार्टनरशिप डीड एज अ लीगली हम उसको उठाते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर वो बात सच होती है तो इस पार्टनर को वो बात माननी पड़ेगी, ये जो नहीं मान रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, उस पार्टनरशिप डीड के अंदर सिग्नेचर भी होते हैं दोनों पार्टनर्स के। तो आई होप आपको पार्टनरशिप डीड का मतलब तो समझ आ गया होगा। दोनों के बीच में एक सहमति एग्रीमेंट करा जाता है जिसमें दोनों सहमत होते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, ठीक है, पार्टनर क्या काम करता है, क्या एज है, वो सारी डिटेल पार्टनर की होती है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म किस जगह पर है, क्या नाम है फर्म का, कब इस्टेब्लिश करी गई थी, वो सारी डिटेल इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को हम किस जगह से चला रहे हैं वो जगह का नाम, उस और मेन बिजनेस यानी कि अगर हमने कोई ब्रांच भी खोली हुई है तो हेड ब्रांच किस जगह पर है, तो वो प्रिंसिपल प्लेस उस बिजनेस का पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर किस तरीके का है, वो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो नेचर इसके अंदर मेंशन करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप इस बिजनेस को चलाने के लिए कब बनी थी, वो डेट, यानी कि आपसे कितने साल पहले ये दोनों पार्टनरशिप में आए थे इस फॉर्म को चलाने के लिए, वो डेट वगैरह सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। दोनों पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही लिख दिया जाता है। इस पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई है उसका इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, उसको पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दिया जाता है। कल को कोई पार्टनर कहने लगे मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी फॉर्म को स्टार्ट करते टाइम, ठीक है, अब मुझे उस मतलब 1 साल के बाद उस कैपिटल का इंटरेस्ट चाहिए 20%, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी पहले से पार्टनरशिप डीड के अंदर सेट करी जाएगी लिमिट, उसी के हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर लेता है तो इलीगल तौर पे, मतलब फर्म इस तरीके से नहीं कर सकती कि उस पार्टनर से मनचाहा इंटरेस्ट रेट वसूले। जो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होगा इंटरेस्ट रेट पहले से ही सेट होगा, उसी हिसाब से उसको ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और फर्म उसको चार्ज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले से बता दिया जाता है कि कौन से पार्टनर का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। हो सकता है इक्वली भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर रेशियो रख दिया जाए, मान लो 2:3:4, जितने भी पार्टनर होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेट करा जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या फर्म से लोन ले लेता है तो उस सिचुएशन के अंदर फर्म क्या इंटरेस्ट पे करेगी या पार्टनर फर्म को क्या इंटरेस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर को सैलरी वगैरह कितनी दी जाएगी ये पहले से ही हम पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर देते हैं। गुडविल अगर वैल्यूएट करेंगे तो हम उसमें कौन सा मेथड उसके अंदर फॉलो करने वाले हैं, हालांकि तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर गुडविल का ही होने वाला है, तो हम गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, हम एसेट को किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे हमारी एसेट की वैल्यू क्या है, वो भी मेथड इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही मेंशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, किस अकाउंट को किस तरीके से सेटल करना है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अकाउंटिंग पीरियड हम कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। कैलेंडर ईयर हमारा वही चलता है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, और जो हमारा ये होगा अकाउंटिंग ईयर होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है बच्चों, 31 मार्च तक वो खत्म हो जाता है, तो इसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पहले से ही लिख दिया जाएगा कि कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटीज रहने वाली है। कल को ये दो पार्टनर हैं फॉर्म के अंदर हैं, अब ये कहे कि तू झाड़ू लगा और ये कहे तू झाड़ू लगा, अब इसके अंदर ड्यूटी पहले से ही लिखी होगी, दोनों में लड़ाई नहीं होगी, पार्टनरशिप डीड उठाई जाएगी, देखी जाएगी कि किसका काम झाड़ू लगाने का है, वही पार्टनर झाड़ू लगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप कितने लंबे समय तक चलेगी वो पहले से ही पार्टनरशिप के अंदर लिख दिया जाता है। मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था पार्टनरशिप 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी होती है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट अ पीरियड और पर्टिकुलर वेंचर। ये एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही लिख दिया जाता है। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो जब तक दिल चाहे चलाते रहो। पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए है तो सिर्फ उस वेंचर को पूरा करने के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 18, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। कौन सा पार्टनर फर्म का बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा, वो सारी बात पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर पार्टनरशिप का मतलब जो फर्म चल रही है उसका क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व इन द सेंस क्या फर्म को बंद कर दिया जाएगा किसी भी पार्टनर की डेथ होने के बाद, या हमारी फर्म कंटिन्यू रहेगी। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दिया कि किसी भी पार्टनर की, मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, अगर मान लो सी की डेथ हो जाती है तो सी की डेथ होने पर लिख दिया है कि किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म को डिसॉल्व करा जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी फर्म कितनी अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, आपको उसे बंद करना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्टनरशिप डीड के, जो उसके अंदर मेंशन पहले से ही करे जाते हैं जब भी पार्टनरशिप बनाई जाती है पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर वाकई समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।